हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्लास 9 एवं 11 के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हीं के सिलेबस से संबंधित है। तो आइए सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो अणुभार निकालना है। नंबर पहला दिया है H2SO4। तो देखो करना क्या है, यहाँ लिखिए H2SO4 का अणुभार बराबर हो जाएगा, अणुभार बराबर। तो अणुभार निकालते समय करते क्या है, जितने भी परमाणु होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का हम वो आपस में जोड़ लेते हैं और जो आता है वही अणुभार हो जाता है। क्योंकि H2SO4 हमारा अणु या यौगिक है, तो इस अणु या यौगिक का जो भार आएगा वही अणुभार होगा। तो इस यौगिक के अणु का अणुभार क्या होगा, इस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान संख्याओं को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वही अणुभार हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक लिख दीजिए। फिर हाइड्रोजन का 2 है, 2 है तो 2 का गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ प्लस लगाइए। सल्फर है तो सल्फर का कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और 16 सम संख्या है। हमने आपको इसके पहले ट्रिक बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो सल्फर का 16 होता है तो सम संख्या 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 32। तो सल्फर का परमाणु भार 32 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ 16 लिख दीजिए। क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 8 सम संख्या 2 का गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 हो गया। ऑक्सीजन का 2 है, 4 2 है तो यहाँ गुणे 4 लिख दीजिए। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, प्लस ये 32 हो गया, प्लस 16 चौक 64 हो गया। तो 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98। अगर आप इसको इसके परमाणु भार को इकाई ग्राम में मापना चाहते हैं तो 28 ग्राम इसका परमाणु भार हो जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर में क्या दिया है, NaCl दिया है। तो NaCl का अणुभार बराबर कितना हो जाएगा, अणुभार बराबर सोडियम का कितना होता है 23। ठीक है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है जो कि विषम संख्या है, तो 2 जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए 2 का। तो 11 दूनी 22, विषम संख्या है तो 1 जोड़ देंगे, तो 11 दूनी 22 से 23। तो सोडियम का परमाणु भार हो गया 23। प्लस क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इसका ट्रिक क्यों नहीं, देखो क्या है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। एक आपका है 17Cl35 और एक है 17Cl37। तो ये आपका है मतलब क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। कौन कौन है, एक है 17Cl35 और एक है 17Cl37। तो ये जो पर्यावरण में हमारे वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कितना है 75% है, और इसकी उपस्थिति हमारे पर्यावरण में वायुमंडल में कितना है 25% है। तो इनको जोड़ करके जो इनका एवरेज आया वो 35.5 आया, इसीलिए इसका ट्रिक नहीं है। ठीक है ना, तो चूंकि ये दोनों मिला करके 100 पूरा करते हैं तो इन दोनों को मिला करके इसका 75%, इसका 25% ऐड किया गया तो 35.5 आता है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो क्या है 23.0 कर दीजिए, 35.5 कर दीजिए, तो ये 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, और ये 35 है तो हो गया 3 2 सॉरी 35 है 3 2 5, तो यहाँ डेसिमल लगा दिए तो हो गया 58.5। अणुभार हो गया किसका, सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह से तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरे नंबर में क्या है CaCO3 है। तो CaCO3 का अणुभार बराबर निकाल लेते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और ये 9 और 11 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो 20 क्या है सम संख्या, 2 का गुणा कर दीजिए तो 40 हो गया। प्लस कार्बन, तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है तो 12 हो गया। ठीक, क्योंकि 6 परमाणु क्रमांक होता है सम संख्या, 2 का गुणा कर दीजिए 12। प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन का 2 है 3 2 है तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40 धन 12 धन 16 3 48। तो क्या करिए 40 48 और 12 को ऐड कर दीजिए, 8 2 10 1 हासिल हो गया, 4 1 5 4 9 1 10, तो कितना हो गया 100 हो गया। 8 2 10 1 हासिल, 4 4 1 5 4 9 1 10, तो ये हो गया 100। ठीक, इसके बाद में क्या है Na2CO3 है। ठीक है, चौथा नंबर में दिया है Na2CO3 का अणुभार बराबर हो जाएगा कितना, सोडियम का 23 होता है तो 2, अब सोडियम भी 2 है तो 23 में 2 का गुणा कर दीजिए। कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन है तो 3 का गुणा कर दीजिए तो 23 दूनी 46 हो गया।
प्लस 12 हो गया, 16 3 48 हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 46 फिर 12 फिर 48, तो 8 2 10 6 16 6, ठीक। हासिल एक हो गया, 4 1 5 4 9 1 10, 106 हो गया। 106 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट का अणुभार। इसी तरह से 5वां नंबर देख लेते हैं, CaSO4। CaSO4 का देख लेते हैं, CaSO4 का अणुभार बराबर, तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, तो 40 हो गया। सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 हो गया। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं CSO4 में, तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, तो हो गया 40 धन 32 हो गया, धन 16 चौक को 64 हो गया। तो 40 32 और 64 को जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 हो गया, 4 3 7 6 13, 136। 4 2 6 6 3 9 4 13, तो 136। आई होप इसको आप लगा लेंगे। मैग्नीशियम का 12 होता है, परमाणु क्रमांक सम संख्या है, 2 का गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। इसका आप यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम का 24 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, तो हो गया 24 धन 32 धन 16 चौक को 64। तो देखो 4 2 6 4 10, ठीक है, 0 हासिल एक हो गया, 6 3 9 2 11 1 12, ठीक। एक बार फिर से 24 मैग्नीशियम का, फिर सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, चूंकि ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो ये 16 24 हो गया, ये 32 हो गया, ये 16 चौक को 64 हो गया। अब आप क्या करिए, 24 32 64 को जोड़ लीजिए, 4 2 6 4 10, ठीक। एक हासिल हो गया, 6 3 9 2 11 1 12, 120। तो ये जो 120 आया, ये मैग्नीशियम सल्फेट का अणुभार हो गया। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरह से और भी जितने भी अणु या यौगिक हैं, आप उनका अणुभार आसानी से निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको आगे साइंस साइड से पढ़ना है, क्लास 9th में है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।